तो ऐसे ही मैं एक पेड़ के नीचे से रो रहा था कि ठीक है जाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। रोने लगा मैं। अब रोते 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 स्थिति ये बन गई कि एक महात्मा मुझे मिले और उनमें मुझे कुछ लगा। क्या? मैं उन्हें देखने लगा और वो रुक के मुझे देखने लगे और दोनों एक दूसरे से करीब हो गए। हम पेड़ के नीचे बैठ गए, बात होने लगी। उनके आत्मज्ञान की खोज में हूँ। फिर उनसे बात होने लगी। उनके पास एक मोबाइल था, मेरे पास तो मोबाइल वगैरह नहीं था। बोला ये मोबाइल लेके क्यों चले हो जब इतना त्याग हो तो फेंको इसको। बोले फेंक दूं? आप बोलो फेंक दूं। मैं उनकी परीक्षा लिया कितना त्याग है। बोला फेंको। ऐसे हाथ में उठाया, बोला रुक जाओ, मतलब फेंक सकते हो। रुक गए, मेरे साथ चल दिए। बड़ी भूख लगी थी मुझे। होटल में गए तो हमने, हमारे पास एटीएम था, हम कहे चलो इसको कार्ड को वो कर देंगे। इसके बाद होटल में गए, कुछ 200-250 रुपये थाली थी। हम कहे अपने अकाउंट में लगभग पैसे तो थे ही, हम कहे चलो खा लेते हैं। तो फिर बोला जाने दो, पता नहीं क्या भाव बना, बोला जाने दो। आ गए महाराज जी के पास। महाराज जी बोले नाश्ता कर लो, बोला चलो कर लेते। अब नाश्ता किए तो महाराज जी पैसा देने लगे तो होटल वाले ने बोला नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, उसने पैसे ही नहीं लिए। आगे आए, बोले कुछ भी इच्छा हो तो खा लिया करो। फिर आगे आगे ऐसे चलते रहे। मेरे को बोले 1 करोड़ में तुम्हारा आश्रम बन जाएगा। तो ये 2019 की बात है। मैंने कहा महाराज जी मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, आश्रम नहीं चाहिए, मैं आत्मज्ञान के लिए निकला हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे आए, हम एक जगह रुके, फिर आगे आए, दूसरी रात हुई। फिर एक जगह हनुमान मंदिर था, तो वो सुबह जब पूजा कर रहे थे तो मेरा पाँव छुआ उन्होंने। मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मेरे पाँव छुआ। बोले मैं आपको कुछ देखकर आप में कुछ देखा, तब आपके साथ हुआ हो। तो हमने भी पाँव छू लिया, हम तो ऐसे ही छू लिए। क्या भाई, उन्होंने छुआ तो हमने भी छू दिया भाई, हमने भी ठीक है। तो हम वो जब आगे आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरे भारत में कोई आत्मज्ञान नहीं करवा सकता। शाम का टाइम, जेब में 1 रुपया नहीं, ठीक है। एक चप्पल की बद्धी काट रही थी तो 1 रुपया ब्लेड के लिए उन्हीं से लिया था। जेब में 1 रुपया नहीं। ये बात है रावेड़ खेड़ी की, ठीक है। रावेड़ खेड़ी की बात है और वहाँ पे बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है। वहां से बेड़िया 9 किलोमीटर के ऊपर है। क्या? शाम का टाइम, 1 रुपये जेब में नहीं। महाराज जी मैं जा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा जब पूरे भारत में मुझे कोई नहीं करा सकता तो भारत में आप भी हो, तो आप भी नहीं करा सकते तो मैं जा रहा हूं। मैं चल दिया। तो मैं जब वहां से उसे खेड़ी और ये रावेड़ एक गांव है पहुंचा, तो वहाँ मैं पता पूछ रहा था एक लड़के से कि मुझे वहाँ जाना है। तो बोला ऐसे ऐसे चले जाओ। मेरी उसकी बात होने लगी, ठीक है। मेरी उसकी जब बात होने लगी तो वो बोला लगता है मुझे आपको छोड़ने जाना पड़ेगा। तो मेरी बात होते होते तो बोला एक काम करो, मैं आपको, बाजीराव पेशवा गए कि नहीं? बोला नहीं गया। बोले चलो आप तुम्हें वो दिखाता हूँ, तब मैं आपको बेड़िया छोड़ दूंगा। बोला चलो। मैं गया, वहाँ महाराज जी भी वहीं आश्रम है वहीं मिले। तो मैं बोला चलो महाराज जी शिव मंदिर है वहाँ चलो और वहाँ कर लो। तो वो चल दिए। तो हुआ क्या कि महाराज जी थोड़ा पीछे हो गए और मैं वो आगे हो गए, ठीक है। तो महाराज जी ने बोला क्या भक्तों के चक्कर में पड़ गए क्या? मैंने कहा नहीं महाराज जी बात ऐसी नहीं है। बोले भक्त और भूत पे कभी भरोसा ना करना। क्या? भक्त और भूत पे भरोसा कभी मत करना, क्योंकि ये बने हुए भक्त हैं, लालची हैं। भक्त जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भक्त तो है नहीं, ये तो बने बनाए भक्त हैं। तो महाराज जी मुझे रास्ते में एक बात कहते रहे कि
नर्मदा तट पे कोई कुटिया बना के रहेंगे। तो मैं उस लड़के से कहा कि महाराज जी के लिए तुम एक कुटिया बना दोगे क्या? बोला हाँ बना दूंगा। तो महाराज जी, बोला ये बना देगा? बोला ये क्या बनाएगा? बोलो तो मैं कितनी कुटिया बना दूं, ये क्या बनाएगा? तो फिर मैं उससे बोला एक काम करो, मैं एटीएम से पैसा निकालूंगा, महाराज जी को मुझे कुछ पैसे देने हैं, क्योंकि 1 रुपया प्लेट का लिया था लगभग घुमा फिरा के। तो मैं देने लगा तो मना कर दिए, बोले नहीं 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 मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर मैं वहाँ से निकल गया। ठीक है, महाराज जी रोक भी रहे थे, नहीं मौला महाराज जी रुकूंगा नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं रुकूं, एक रात अपने जीवन का बर्बाद करूं। जहाँ ना ही हो गया तो वहाँ बर्बाद कर ना, नहीं कर सकता। वो लड़का मुझे बेड़ियाँ छोड़ा, ठीक है, बस पे बैठा है, मैं एटीएम से पैसा निकाला, बस पे बैठा है, मैं मुंबई चला गया। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपके पास कुछ होगा तो आप एक दिन नहीं बर्बाद करें। आपके पास कुछ नहीं है इसलिए आप समय बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे? हम आपको मैं बता दूं, एक आश्रम में चला गया ओमकारेश्वर में, मैं एक जन मेरे को बताया कि आप